इन चंचल इंद्रियों को कैसे नियंत्रित किया जाए और शांत मन और शांत बुद्धि का व्यक्ति ही अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकता है। विषयों से छूट जाना ही पर्याप्त नहीं है, विषयों की आसक्ति का छूटना बहुत जरूरी है कि क्यों थोड़ी देर के सुख के लिए मैं भटक गया। जो श्रेष्ठ मार्ग है, जो सही रास्ता है, उसमें रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है। हमारे बचपन में इतने साधन नहीं थे डिस्टरबेंस के, आज तो इतने साधन हैं। हमारी इंद्रियों के भटकाव के कारण हमारा एक्सप्लॉइटेशन भी होता है। मार्केट नोज अवर वीकनेस, दे जस्ट ट्रिगर द सेंसेस एट द राइट मोमेंट। हमें लगता है कि हमने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है, इंद्रियां फिर से भटक जाती हैं। जो भी हमें अटका दे, भटका दे, लटका दे, उन सभी चीजों से हमें अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है धर्म क्षेत्र के इस प्रोग्राम में। भगवान कृष्ण की स्तुति के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कृष्ण अर्जुन के तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बैठता कैसे है, वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कैसे करता है। ये बात बताते हुए पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो स्वयं की इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेने का प्रयास भी कर रहे हैं, जो जितेंद्रिय होने की तरफ बढ़ भी रहे हैं, वो भी कई बार भटक जाते हैं। इंद्रियां चंचल हैं, मन भी चंचल है। चंचल स्वभाव वाली ये इंद्रियां और कामनाएं मन का हरण कर लेती हैं, और जब मन का हरण हो जाता है तब बुद्धि काम करना बंद कर देती है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। अब आगे 61वें श्लोक में भगवान कृष्ण ये बताएंगे कि इन चंचल इंद्रियों को कैसे नियंत्रित किया जाए। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य, जो उन सभी इंद्रियों को संयमित कर कर समेट लेता है। युक्त आसीत मत्परः, और ऐसा करने वाला कर्मयोगी कर्तव्य परायण व्यक्ति मेरे ही शरणागत हो जाता है। यहाँ मेरे कहने का अर्थ है आत्म तत्व में, उस परम चेतना में, उस पर ब्रह्म के ध्यान में उतर जाता है। जैसा कि 55वें श्लोक में कहा गया था, आत्मन्येव आत्मनः संतुष्ट, जो स्वयं से स्वयं में संतुष्ट होकर प्रतिष्ठित है, उसकी बुद्धि स्थिर है। ऐसा व्यक्ति चंचल इंद्रियों के अधीन नहीं है, वह स्वतंत्र है और रसों की आसक्ति के बंधन से भी मुक्त है। उसका मन और उसकी बुद्धि शांत है, और शांत मन और शांत बुद्धि का व्यक्ति ही अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन अगर इंद्रियां नियंत्रण में ही नहीं है, तब मन भी चंचल हो जाएगा। बैठे होंगे मेडिटेशन में, ध्यान कर रहे होंगे कहीं और का, बैठे होंगे क्लासरूम में, लेकिन ध्यान चल रहा होगा फुटबॉल मैच में, बैठे होंगे ऑफिस की मीटिंग में, लेकिन प्लान कर रहे होंगे वेकेशन का। लेकिन जब व्यक्ति उस परम चेतना का ध्यान, अपने लक्ष्य का ध्यान, अपने उद्देश्य का ध्यान करता है, तब बुद्धि स्थिर हो जाती है, फोकस्ड हो जाती है, एफिशिएंट हो जाती है, और ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। विषयों से छूट जाना ही पर्याप्त नहीं है, विषयों की आसक्ति का छूटना बहुत जरूरी है। मुझे एसिडिटी हो जाती है, डॉक्टर ने मुझे कह दिया कि मैं चाट पकौड़े न खाऊं, मैंने चाट पकौड़े खाना छोड़ दिया मजबूरी में। लेकिन जब कभी भी चाट पकौड़े की दुकान के सामने से निकलता हूं, मन खराब हो जाता है कि मैं नहीं खा सकता। ये है आसक्ति, आसक्ति नहीं छूट पा रही है। इंद्रियां अक्सर वही चाहती हैं, मन अक्सर वही चाहता है जिससे तुरंत संतुष्टि मिल जाए। जैसे ही चाट खाता हूं, मन प्रसन्न हो जाता है, जीभ प्रसन्न हो जाती है, सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन जब रात को एसिडिटी होना शुरू होती है, तब दुखी होने लगता हूं कि क्यों थोड़ी देर के सुख के लिए मैं भटक गया। फास्ट फूड इंडस्ट्री के सक्सेस का कारण ही यही है, 2 मिनट में मजा। मन और इंद्रियां तुरंत ही संतुष्टि पाना चाहती हैं, तुरंत ही आनंद पाना चाहती हैं। इसी को उपनिषद
उपनिषदों में प्रेय मार्ग कहा गया है। श्रेय मार्ग जो है, जो श्रेष्ठ मार्ग है, जो सही रास्ता है, उसमें रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। एक्सरसाइज करने का रिजल्ट जो है वो श्रेय मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। एक दिन एक्सरसाइज करके उसी दिन फायदा मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत दिन लगातार करते रहेंगे तब फायदा दिखेगा। इसलिए मन उसके लिए राजी नहीं होता है। मन चाट खाने के लिए तुरंत राजी हो जाएगा, लेकिन मन एक्सरसाइज करने के लिए तुरंत राजी नहीं होता, क्योंकि उसमें तुरंत सुख नहीं मिलता। इंद्रियों को गो कहा जाता है। हम इन इंद्रियों के दास हैं या इनके स्वामी हैं? अगर हम इंद्रियों के स्वामी हैं तब हम गोस्वामी कहलाते हैं, और जब हम इंद्रियों के दास हो जाते हैं, इंद्रियों की इच्छा अनुसार काम करने लगते हैं, तब हम गोदास हो जाते हैं। जिस व्यक्ति की इंद्रियों की कोई कामना ही नहीं है वही समाधिस्थ है, उसी की बुद्धि स्थिर है। अन्यथा तो हम इंद्रियों की संतुष्टि के लिए ही साधन जुटाने में व्यस्त रहते हैं। भटकी हुई इंद्रियों वाले व्यक्ति की बुद्धि समाधिस्थ हो ही नहीं सकती। ऐसे व्यक्ति तो नींद में भी शांत नहीं रह पाते, वह रंगीन सपने सजा रहे होते हैं। हमारा लक्ष्य कुछ और होता है, उद्देश्य कुछ और होता है, लेकिन इंद्रियों को क्षणिक सुख देने के लिए हम लगातार व्यस्त रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, इंद्रियों को संतुष्ट करने में ही लगे रहते हैं। कई बार यही इंद्रियां लोगों में नशे की लत लगा देती हैं, क्योंकि हमारा स्वयं की इंद्रियों पर नियंत्रण ही नहीं है। वो जिस तरफ ले जाएंगी, वो जो चाहेंगी, वो हमारे मन को कन्विंस कर देंगी, और जब मन कन्विंस हो जाता है तब बुद्धि काम ही नहीं करती। सब लॉजिक, सभी तर्क फेल हो जाते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने यहाँ कहा, मत परह, मुझ में स्थित हो जा, अपने उद्देश्य में, अपने परमात्मा में स्थिर हो जा, स्वयं में स्थिर हो जा। एक स्टूडेंट का परमात्मा, उसका लक्ष्य उसके एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना है। जब तक वो अपनी स्टडीज में ध्यान दे रहा है, वो ध्यानस्थ है, वो समाधिस्थ है, वो स्थित प्रज्ञ है। लेकिन फोन में एक नोटिफिकेशन आया और देखने के लिए फोन उठाया, और अब वो कोई रील्स देखता जा रहा है, पता ही नहीं चला कब घंटा भर निकल गया। फोन उठाया था उस एक नोटिफिकेशन को देखने के लिए, लेकिन मन भटक गया, टाइम वेस्ट हो गया उस स्टूडेंट का, वो ध्यानस्थ नहीं रह गया। जैसे मैंने अभी कहा था कि चाट पकौड़े खाने से मुझे एसिडिटी हो जाती है, अगर ये बात मेरे ध्यान में हमेशा बनी रहे और मैं इस बात से भटकूं नहीं, अगर मैं चैन की नींद लेना चाहता हूं, मैं फोकस रहना चाहता हूं, अगले दिन अपना काम पूरी एफिशिएंसी से करना चाहता हूं, अगर मुझे अपना लक्ष्य क्लियर है, तब मैं चाट पकौड़ी की दुकान के आगे से कितनी ही बार निकलूंगा, मेरा मन नहीं करेगा। जब मेरा मन ही नहीं करेगा तब इंद्रियां उसमें रस लेना भी छोड़ देंगी। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के लिए फोकस करना चाहता है, आंखें किताब पर लगी हुई हैं, घर में उसी वक्त कोई टीवी चला देता है और उसकी फेवरेट मूवी का डायलॉग आ गया, मन भटकने लगा। किचन में माँ ने कुछ खाने के लिए बनाया, नाक में स्मेल आई कि पकौड़े बन रहे हैं, मन भटक गया। पढ़ते हुए गर्मी लग रही है, एसी ऑन कर लिया, कंफर्टेबल टेम्परेचर एडजस्ट कर दिया, अब त्वचा को अच्छा लगने लगा, तुरंत ही आलस आ गया और नींद आने लगी। पढ़ाई करते हुए स्टूडेंट सिर्फ अपनी आंखों का, मन का और बुद्धि का प्रयोग कर रहा था, लेकिन बाकी इंद्रियां खाली बैठी हुई थी। वो रस की तलाश में व्यस्त थी कि कैसे इस मन को अपने नियंत्रण में लिया जाए। और जैसे ही हमारा मन भटका, जो भी सबसे वीकेस्ट पॉइंट हमारा होगा और जो भी इंद्रिय सबसे ताकतवर होगी, वो हमें अपने लक्ष्य से भटका देगी। फिर किताब भले खुली रह जाए, आंखें भले देखती रहें, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे होंगे, समझ नहीं पा रहे होंगे। इसीलिए आजकल बात होती है मल्टी सेंसरी इन्वॉल्वमेंट की, कि बहुत सारी सेंसेस से सीखा जाए, सुन के सीखा जाए, देख के सीखा जाए, महसूस करके सीखा जाए, ताकि सभी इंद्रियां इंगेज रहें। अगर सभी इंद्रियां एक लक्ष्य की तरफ इंगेज रहेंगी, तब भटकने के चांसेस कम हो जाएंगे, तब हम जल्दी सीख सकते हैं, एफिशिएंट हो सकते हैं। कई बार लोग फोकस करने के लिए हेडफोन लगा लेते हैं कान में कि अब दूसरी कोई बात सुनाई ही नहीं देगी, अब मैं अपने काम पर फोकस करूंगा। एक म्यूजिक चल रहा है, एक रिदम चल रही है, अब बाहर के डिस्टरबेंसेस से कोई मतलब नहीं रह गया। योगी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं कि अब हम कुछ देखेंगे ही नहीं। जब हमारी दृष्टि किसी पर नहीं पड़ेगी, तब हमारे मन में विचार भी नहीं उठेंगे और हम समाधिस्थ रह सकेंगे। ये सभी प्रयास वैसे ही हैं जैसे हमने 58वें श्लोक में समझे थे कि कछुआ जब कभी भी खतरा महसूस करता है तो वो अपने सभी हाथ पैर अंदर की तरफ
तरफ समेट लेता है। इसी तरह जब कभी भी ऐसा लगे कि हमारा ये वीक पॉइंट है, तब हम अपनी इंद्रियों को समेट लें, नियंत्रित कर लें, बुद्धि का प्रयोग करें। जब कहीं आग लग जाती है तो सबसे पहले ज्वलनशील पदार्थ, इन्फ्लेमेबल आइटम्स को हटाया जाता है वहां से, ताकि आग न बढ़े। फिर फायर एक्सटिंग्विशर से कोशिश की जाती है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाए। हमें भी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले उन चीजों को अपने आसपास से हटाना होगा जो हमें भटका देती हैं, जिनके चक्कर में हम फंस जाते हैं, जो हमें ट्रिगर करती हैं, टिकल कर देती हैं। और फिर मन को किसी हायर गोल में लगाएं, अपना एक उद्देश्य बनाएं। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा है, आसीत मत परः, अपने उद्देश्य में, अपने लक्ष्य पर, अपने परमात्मा में स्थिर हो जाओ। और आजकल के समय में तो डिस्ट्रैक्शन के बहुत साधन हैं। पहले इतने साधन नहीं हुआ करते थे। हम बच्चों को कई बार कहते हैं कि तुम्हारा मन नहीं लगता है पढ़ने में। मैं जब छोटा था तो मैं कंटिन्यूअस इतनी देर बैठ के पढ़ लेता था। लेकिन अगर थोड़ा गौर से देखें, हमारे बचपन में इतने साधन नहीं डिस्टर्बेंस के। आज तो इतने साधन हैं डिस्टर्ब करने के लिए कि व्यक्ति को फोकस करना वाकई बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। हमारी इंद्रियों के भटकाव के कारण हमारा एक्सप्लॉइटेशन भी होता है। हम पहले ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते थे तो माँ एक लिस्ट दे देती थी कि ये लिस्ट है, ये सामान ले आना। हम जाके दुकानदार को पकड़ा देते थे, शॉपकीपर वो सारा सामान इकट्ठा करके हमारे हाथ में दे देता था, पैसे देते थे और घर चले आते थे। लेकिन अब इतने बड़े बड़े सुपर स्टोर्स हो गए हैं जिनमें दुनिया भर की चीजें रखी हुई हैं, हमारे इंटरेस्ट की भी नहीं है, हमारी जरूरत की भी नहीं है, लेकिन उनको इस तरह से अरेंज किया गया है कि हमारी दृष्टि उन पर जरूर पड़े। एडवर्टाइजमेंट पोस्टर्स लगे हुए हैं जो बता रहे होंगे कि खुशी पाने का तरीका यही है। कई सारे मैनिक्विन्स पे डिस्प्ले कर रखे होंगे ड्रेसेस, जिनको देख के लगेगा वाओ कितनी बढ़िया ड्रेस है, ये तो मेरे पास होनी चाहिए, कितना अच्छा कलर है, बहुत लेटेस्ट डिजाइन है, ये मुझे जरूर लेनी चाहिए। हम इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि अपनी बॉडी फिगर भूल जाते हैं और वही ड्रेस लेने को तैयार हो जाते हैं। आपका मन डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है, तभी वहां सेल्स पर्सन आ जाता है और वो कहता है आप ट्राई करके तो देखिए। बहुत से ट्रायल रूम बने हुए हैं, बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई हैं, बड़े मिरर्स लगे हुए हैं। जब आप अपने आप को देखते हैं तो कहते हैं वाह। आपके साथ में जो गया है वो भी कहता है बहुत बढ़िया। सेल्स पर्सन भी जो वहां खड़ा है कहता है सर ये कलर बहुत बढ़िया लग रहा है आप पे, बहुत सूट कर रहा है। पहले हमने देखा, फिर उस कपड़े के टेक्सचर को महसूस किया, कानों में उसकी तारीफ सुनी, सभी इंद्रियां इंगेज हो रही हैं, मन को कन्विंस कर रही हैं, लेकिन बुद्धि अभी भी यहाँ पे कुछ तर्क वितर्क कर रही थी। तभी सेल्स पर्सन कहता है बाय 2 गेट 2 फ्री है इसमें। अब बुद्धि ने एकदम सरेंडर कर दिया, ये तो बहुत बढ़िया ऑफर है, जरूरत एक की भी नहीं थी, लेकिन अब हम फंस गए हैं। अब हम 3 और ढूंढने के लिए तैयार हैं। अगर देखा जाए तो ये हमारा एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, हमारा शोषण हुआ है। आपने महसूस किया होगा कि ऐसी जगह पे रूम फ्रेशनर्स बहुत अच्छे यूज किए जाते हैं ताकि आपकी जो सूंघने की शक्ति है वो भी आपको कन्विंस करे, वो भी अच्छी लगे। वहां जो पोस्टर्स लगे होंगे जिनमें बहुत से मॉडल्स दिखाई दे रहे होंगे, वो किसी पार्टी का सीन होगा, वहां कुछ खाने की फोटो होंगी। आपकी हर सेंस को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। सब कुछ हमें कन्विंस कर रहा है और एक्सप्लॉइट कर रहा है। अब मन तैयार हो गया है, अब इंद्रियां टर्बुलेंट हो गई हैं, प्रमथन करने लगी हैं, विचलित होने लगी हैं, जब तक कि मन कन्विंस न हो जाए, जब तक कि हम उसे ले न लें। मार्केट नोज अवर वीकनेस, दे जस्ट ट्रिगर द सेंसेस एट द राइट मोमेंट, और हमें इंपल्सिव बाइंग के लिए पुश करते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। आप बिलिंग काउंटर पे खड़े हुए हैं, वहां पे बहुत सी ऐसी चीजें लगा रखी होंगी जो काफी इंटरेस्टिंग लगेंगी, अट्रैक्टिव लगेंगी, पर हमारी जरूरत की नहीं है। और जब तक हम लाइन में लगे हुए हैं बिलिंग कराने के लिए, तब तक उनको भी उठा के रखते जा रहे हैं। कई बार हम ऐसी चीजें उठा के ले आते हैं जिनको हमने कभी यूज ही नहीं किया, बहुत दिनों बाद देखते हैं कि इसकी तो एक्सपायरी डेट ही निकल गई है और फेंक देते हैं। बिलिंग काउंटर पे भी जो आदमी खड़ा होगा वो भी ऑफर देगा, आप 199 रुपीज एक्स्ट्रा दीजिए और ये 1500 रुपए का क्रॉकरी सेट फ्री है। वो जो 199 एक्स्ट्रा देना था वो बिल्कुल हमारे दिमाग में नहीं गया, हमें इसकी जरूरत नहीं है वो भी दिमाग में नहीं गया, ये फ्री है 1500 का, ये बात दिमाग में तुरंत चली जाती है और हम लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये हमारा एक्सप्लॉइटेशन ही हो रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि सुपरमार्केट में दूध लेने के लिए गए थे, 2 घंटे हो गए घूमते हुए, बहुत सारी चीजें खरीद ली और जब घर वापस आए तब पता लगा अरे दूध लाना तो भूल ही गए। इतनी चीजें हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि हम भूल ही जाते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमें चाहिए क्या इस जीवन से। ये जो इंपल्सिव बाइंग होती है ये हमारी इंद्रियों की चंचलता के कारण ही होती है। शॉपिंग मॉल्स हमारी इंद्रियों की चंचलता को एक्सपोज कर देते हैं।
हम सोचते हैं कि मॉल में जाएंगे, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, थोड़ी ग्रोसरीज ले लेंगे, चलो थोड़ी और शॉपिंग कर लेते हैं, फर्नीचर आउटलेट में चले जाते हैं और वहां जाके देखते हैं एक बहुत बढ़िया रिक्लाइनर रखा हुआ है। अब हमारा मन रिक्लाइनर पे आ गया, हमने रिक्लाइनर ले लिया। ये ध्यान ही नहीं रहा कि हमारे घर में इतनी जगह ही नहीं है कि हम कहीं पे रिक्लाइनर रख सकें। तब हमारे मन में दूसरा विचार उत्पन्न होता है, हमें एक बड़ा घर चाहिए। गए थे टाइम पास करने को, लेकिन ले आए एक टेंशन कि अब हमें बड़ा घर चाहिए। अब संतुष्टि नहीं है इस घर में, और मार्केट इस चीज को इतना अच्छा एक्सप्लॉइट करता है कि आप शॉपिंग करते करते थक जाएं तो वहां रिक्लाइनर सीट्स लगा रखी हैं, आप थोड़ी देर रिलैक्स हो लीजिए, मसाज करा लीजिए। आपको भूख लगने लगे तो फूड कोर्ट्स बना रखे हैं। शॉपिंग करते वक्त बच्चे परेशान करते थे, मार्केट ने इस चीज को समझ लिया, बच्चों का किड्स प्ले एरिया बना दिया। अब बच्चों को किड्स प्ले एरिया में छोड़ दीजिए, खूब शॉपिंग कीजिए, खूब एक्सप्लॉइट होइए। आप किसी काम के न रह जाएं, थक जाएं पूरी तरह, तो आपके एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज है। मूवी में एक बीच लोकेशन दिखाई गई, अब बीच इतना एक्सोटिक था, मन में तुरंत कल्पनाएं जागने लगी कि चलो वेकेशन प्लान करते हैं। गए थे 1-2 घंटे का टाइम पास करने के लिए, अपना एक्सप्लॉइटेशन करा के लौट आए, मन में टेंशन ले आए कि ये घर सही नहीं है, वेकेशन पे जाना जरूरी है। जीवन में सुख तभी आ सकता है जब इस बीच पे वेकेशन के लिए जाया जाए, जब बड़ा घर हो, जब रिक्लाइनर घर में हो। लेकिन ये एक्सप्लॉइटेशन किसी और ने नहीं किया, ये एक्सप्लॉइटेशन करवाने के लिए हम तैयार थे। हमारा अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण ही नहीं है। इंद्रियां तो सब सुख चाहती हैं, हम कितना नियंत्रण कर पाते हैं ये हमारे वश में है। यही बात भगवान कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं। आजकल के शॉपिंग मॉल में हर तरह का इंतजाम है, उनसे बचकर चले आना लगभग इम्पॉसिबल है। अगर कोई व्यक्ति जिसके पास क्रेडिट कार्ड्स हो, मतलब भर पैसा हो, और वो शॉपिंग मॉल में जाकर घूम फिर कर खाली हाथ वापस अगर लौट आए, तो मुझे तो लगता है सही मायने में वही जितेंद्रिय है, उसे समाधिस्थ कहा जा सकता है। फिर आगे कहा, वशे ही यस्य इंद्रियाणि, जो इन इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, जिसका नियंत्रण है, जो अपना एक्सप्लॉइटेशन नहीं होने देता है, जो अपने गोल पर स्थिर रहता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर है, वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है। बुद्धि अगर सिर्फ संसाधनों को पाने में, फिजिकल असेट्स इकट्ठा करने में अगर लगी रहे, तब मार्केट के लिए बहुत उपयोगी है। और ये सभी साधन आपको अपने लक्ष्य से भटकाने के लिए ही हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अपना गोल डिसाइड करो, अपना उद्देश्य डिसाइड करो, आसीत मत्परः, फिर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करो, तब हम स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं। अन्यथा तुम मेडिटेट कर रहे हैं और ध्यान में रसगुल्ले आ रहे हैं, ध्यान में बीचेस आ रहे हैं, ध्यान में नई मूवी आ रही है, मेडिटेशन करने के लिए बैठे होंगे, आंखें बंद होंगी, मन कहीं और ही घूम रहा होगा। हमें लगता है कि हमने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है, इंद्रियां फिर से भटक जाती हैं, हम फिसल जाते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि सावधान रहो, हमेशा इनके ऊपर दृष्टि बनाए रखो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हमें अपने वीक पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए, एंड स्टे अवे फ्रॉम दोज थिंग्स व्हिच अट्रैक्ट्स यू, डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर गोल। जो भी हमें अटका दे, भटका दे, लटका दे, उन सभी चीजों से हमें अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। आसीत मत्परः का एक भाव ये भी है कि अपने सभी काम को पूजा की तरह करें। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि अपने सभी काम को बहुत प्रेम भाव के साथ, आनंद भाव के साथ, समर्पण भाव के साथ करना चाहिए। और जब किसी काम को इतने प्रेम और आनंद के साथ किया जाता है, तब वही कर्म धर्म हो जाता है। इस तरह से काम करता हुआ कर्मयोगी भक्ति योग में उतरता है और फिर धीरे धीरे ज्ञान योग में उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। भक्त अपनी सभी इंद्रियों को परमात्मा को ही समर्पित कर देता है, सब में ईश्वर को देखता है और ईश्वर में सबको देखता है। वो व्यक्ति हर काम को ईश्वर का आदेश समझता है, वही खाता है जो भगवान को भोग लगाता है, हर कर्म फल को ईश्वर का प्रसाद मानकर प्रसाद बुद्धि से एक्सेप्ट कर लेता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि अपना गोल डिसाइड करो, अपना लक्ष्य डिसाइड करो और उस गोल के लिए पूरा डेडिकेशन हो, हम उसके लिए फोकस्ड हो और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकें। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, तब उसकी बुद्धि भी स्थिर हो जाती है। जब बुद्धि किसी काम पर इतनी फोकस हो जाए, इतनी स्थिर हो जाए, तब वो व्यक्ति सक्सेसफुल होगा
होगा ही। और ऐसा कर्मयोगी ही धीरे धीरे भक्ति योग में उतर जाता है और धीरे धीरे उसके जीवन में ज्ञान आने लगता है, शांति आने लगती है और वही व्यक्ति सबसे प्रसन्न है, आनंद में है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति की इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं होती हैं, इंद्रियां लगभग हमारे अंदर विद्रोह कर रही होती हैं, हमारे अंदर दो फोर्सेस लगातार चल रही हैं, एक वो जो प्रेय मार्ग की तरफ खींच रही हैं, एक वो जो श्रेय मार्ग की तरफ खींच रही हैं, जो तुरंत आनंद चाहती हैं और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। ये द्वंद्व हमेशा बना रहता है और अक्सर ये होता है कि हमारी इंद्रियां जीत जाती हैं, वो इतना टर्बुलेंस क्रिएट कर देती हैं कि हमारे मन को कन्विंस कर लेती हैं, अपना दास बना लेती हैं और तब बुद्धि काम ही नहीं करती है। जब हमारा इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रह जाता है, जब हम हार जाते हैं, तब मनुष्य का पतन कैसे होता है, कैसे उसका सर्वनाश हो जाता है, ये भगवान कृष्ण आगे के 2 श्लोकों में बताएंगे। आज भी अगर कोई बात अच्छी लगी हो, कोई प्रसंग अच्छा लगा हो, तो जरूर इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर शुक्रवार को जब एक नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक इसकी सूचना पहुंच जाए और गीता सीखने की हमारी ये यात्रा यूं ही चलती रहे। आप लोग अपने कमेंट्स भी दीजिए, अपने सुझाव भी दीजिए, अपने विचार भी व्यक्त कीजिए। आपके विचार, आपके सुझाव हमारी इस गीता सीखने की यात्रा में बहुत ही उपयोगी होंगे। ईश्वर की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे। जय श्री राम। धर्मो रक्षते रक्षितः।